हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी। तो दोस्तों हम लोग एचडी यादव मैथ से ट्रेन चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ट्रेन में कुछ क्वेश्चन थे, उसी को हम कंप्लीट कर रहे थे। जो आज होंगे विविध प्रकार के क्वेश्चन। तो विविध प्रकार के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये एग्जाम में हर एक एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो इनको क्वेश्चन को करने का आज मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, जिससे आप हर एक क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में और देखते ही लगा लेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन जो हमारा है 91 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा क्वेश्चन, ट्रेन ए की गति जो है ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन ए की जो गति है बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। फिर अच्छा, और क्या कहा, और आगे आपसे कहा बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी जितने समय में तय करता है लगता है ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही होगी। तो देखिए कह रहा कि ए की जो गति है ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। किसकी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो किसकी अधिक है भाई? आप कहेंगे किसकी अधिक है? ए की अधिक है। अच्छा, तो यहाँ पे दो ट्रेनें हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पे ट्रेन बी है। ध्यान से समझिएगा, दो ट्रेन है और यहाँ पे ट्रेन ए वाली की जो लंबाई है, ट्रेन ए को पार, ये ट्रेन जो ए की गति है बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अच्छी बात है, इसको बाद में देखेंगे। और क्वेश्चन में ये कहा कि ट्रेन बी 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन बी जो है 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यहाँ पे ट्रेन ए जो है कितना, 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए आगे फिर आपसे कहा कि ए 300 किलोमीटर की दूरी तय करती, उससे 4 घंटे कम लगते हैं। तो ए की गति बताइए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। और क्वेश्चन में ये कहा कि 4 घंटे कम लगते हैं, तो यहाँ पे 4 घंटे का मतलब 4 घंटे कम लगते हैं। तो यहाँ से डिफरेंस पता करेंगे तभी हमें पता चलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ कहा था आपसे कि जो ए की गति है ना, ए की गति है ट्रेन ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। जो ए की गति है बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अच्छा, इसकी अधिक है तो भाई यहाँ पे हम यक्स मान लेंगे। इसका क्या मान लेंगे? यक्स माइनस 25। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे यक्स था, अधिक कहा तो यहाँ पे माइनस हो गया है। एक चीज़ हमें ये बताइए, अगर इसकी 50 मैं रख दूं, अगर यहाँ पे इसका, अगर यहाँ पे मैं इसको 100 रखूँगा, 100 में से अगर इसकी 25 ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें इस 100 में से 25 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 75। तो आप देखिए ए की जो चाल है बी की चाल से 25 ज़्यादा है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि इसका 75 है, इसका 100 है। एक तरीका ये भी होता है कि आप माइनस करके भी आप लगा सकते हैं, प्लस करके लगाएंगे, हो सकता है ऑप्शन में ना मिले। तो ऑप्शन में आपके दे रखा है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है यहाँ पे देखेंगे, 60 50, 60 50, उसके बाद 55 दे रखा है, 65 दे रखा है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अब हम ऑप्शन को लेते हैं। तो ऑप्शन सबसे पहले हम छोटा वाला चेक करेंगे भाई, यहाँ पे 50 लेकर, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। यहाँ से देखिए जो चीज़ें यहाँ पे कट जाए, पहली बात तो हम यहाँ पे 60 लेंगे, 60 ही चलिए हम मान लेते हैं, आपके कहने पर ले लेते हैं। 60 लेंगे तो 60 से ये कट जाएगा, 5 कट गया। उसके बाद 60 में 25 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 60 में अगर मैं 25 कम कर दूंगा तो 35 हो जाएगा। 35 से इसमें भाग करेंगे तो कहाँ कटेगा? कभी कटेगा ही नहीं। इसलिए क्या होगा, ये 60 तो हमारा क्या हो गया, गलत। तो अब हम 50 को लेकर चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 250 ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ से 50 यानी यक्स का मान हम 50 ले रहे हैं, तो 50 में से 25 गया तो कितना बचा? 25 बचा, माइनस 300 बटे यहाँ पे यक्स का मान आप 50 रखें, 50 5 छंग कितना हो गया? 30 हो गया, 6 25 दाम 250 हो गया। अब यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 4। 10 और 6 का अंतर कितना आया? आप कहेंगे 4, 4 बराबर 4 आ गया। तो आंसर इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ट्रेन या ए है, ए की जो चाल है, ए की चाल कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ में आया भैया? आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसको लगा लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके आगे 50 किलोमीटर, आप इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। अभी मैं कराऊंगा। एक सिस्टम जानते रहना क्या होता है इसमें। इस सिस्टम यही होता है कि जब भी आपको अधिक कहे या चाल ज़्यादा कहे, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। जो कम चाल होती है, जो स्पीड जिसकी कम होती है, उसको मैं यहाँ पर रखूँगा, और जिसकी ज़्यादा होगी उसको इस साइड रखूँगा। जो अंतर आएगा उसको यहाँ पर रख दूँगा समय का, ठीक है। तो इतनी बात समझ में, जो कम रहेगा उसको यहाँ पर रखेंगे,
रखेंगे, क्योंकि चाल हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती है। तो आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको लगाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फास्ट ट्रेन ए धीमे गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। ठीक है, अच्छा ये है। उसके बाद कहा है आपसे क्वेश्चन में कि जो बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है ना। अच्छा, ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, किसकी? बी की कम है भाई 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लगाते हैं क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए फास्ट ट्रेन कौन है? ए। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर 1 घंटे अधिक, तो यहाँ पे रखेंगे 96 किलोमीटर, यहाँ पर भी रखेंगे 96 किलोमीटर। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं इसमें आपसे कहा भी है फास्ट ट्रेन कौन है? ए है, और धीमी वाली गति ट्रेन से की बी की तुलना में इतना 1 घंटे का समय अंतर आता है। कितने समय का? इसमें दोनों के बीच में समय का डिफरेंस आता है, 1 घंटे का अंतर आता है। और क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है कि बी की औसत गति जो है ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अच्छा, ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो हम यहाँ से ध्यान समझिए किसको हम ए मानेंगे, तो ए की तो भाई अधिक है, एक ही अधिक है। और क्वेश्चन में ये कहा कि ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो जिसकी कम होती है उसको यहाँ पे रखेंगे। इसका मतलब ये बी की चाल है और ये किसकी है? ए की। तो यहाँ पे इसकी हम मान लेंगे यक्स, तो ये यक्स माइनस क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसकी जो चाल है ये ए की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? कम है, तो हमने बिल्कुल कम कर दिया है। और यहाँ पे जो इसके समय का बीच का डिफरेंस आ रहा है 1 घंटे का, तो यहाँ पे अंतर ले लेंगे। अब हम ऑप्शन से लगाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन से लगाएंगे तो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? 54, 48, उसके बाद आपका क्या है भाई? 60, 64, 60 है, 64 है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से लगाएंगे और इसको सॉल्व करिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर हम रखेंगे, यहाँ से देखिए इसको कौन काट सकता है? 54 तो कट नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि 50 दूना 100, ये कट जाए ऑटोमेटिक। 60 भी नहीं होगा, ये गलत हो गया। 64 भी नहीं होगा, तो बचा एक ऑप्शन कौन? 48। आप 48 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 48 में आप एक बार यहाँ पे रखेंगे तो 96 बटे क्या हो जाएगा? 48, और एक बार यहाँ पे 96 बटे रखेंगे, 48 में 16 कम कर देंगे तो 32 हो जाएगा। 32 तिया 96 होगा, 48 दूना 96 होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया, और 1 बराबर 1 यहाँ पर दे रखा है, अर्थात 1 बराबर हमें मिल गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 48 नंबर, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कराएंगे, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करिए बस। आपको मैं पकड़ना भी सिखा रहा हूँ कैसे इसको लगाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे हमेशा कम वाली चाल को आगे रखना और जिसकी ज़्यादा होगी उसको पीछे रखना। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको रख करके और ऑप्शन के सहारे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए, ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और समझिए। क्वेश्चन में कहा 648 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 12 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, क्वेश्चन में है 648 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे दूरी डिफरेंस दिया है कितना? 648 किलोमीटर की दूरी है। 648 किलोमीटर की क्या है भाई? दूरी दे रखा है। और क्वेश्चन में इसके बाद कहा है कि एक्सप्रेस जो ट्रेन है राजधानी से 12 घंटे समय अधिक लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, कौन सी है भाई? एक्सप्रेस ट्रेन है, एक राजधानी एक्सप्रेस है। ठीक है ना, राजधानी ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, राजधानी से 12 घंटे अधिक लेती है। इसका मतलब ये टी समय लेगी, तो ये टी प्लस कितना लेगी? 12 घंटे अधिक ले रही है, अर्थात राजधानी ने टी समय लिया तो ये 12 घंटे अधिक लिया, टी प्लस क्या हो गया? 12। क्वेश्चन में फिर आगे कहा यदि एक्सप्रेस की ट्रेन की जो चाल है उसको मैं दोगुनी कर दूं, अगर इसकी चाल मैं 2 गुना कर दूंगा तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा।
क्योंकि आपको पता है जब रेलगाड़ी की स्पीड अगर ज़्यादा रहेगी तो समय कम लेगा, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो पहले समय ये ज़्यादा ले रहा था, अब इसकी चाल को 2 गुना कर दिया गया, तो ये अब ये क्या हो गया, समय को कम लेने लगा। और कितना समय कम ले रहा है भाई, क्वेश्चन में कहा 6 घंटे कम समय लेता है, तो पहले जितना समय ले रहा था उससे अब 6 घंटे कम समय लेने लगा। तो कोई बात नहीं है, अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया, 6 घंटे कम समय लिया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्रेस जो ट्रेन थी भाई, कौन सी थी, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है ना। एक्सप्रेस ट्रेन जो थी ना यहाँ पे, ये क्या हुआ, इसकी जो 2 चाल होती है, एक पहले की चाल होती है और ये कब की होती है, बाद की होती है। एक्सप्रेस ट्रेन की पहले वाली चाल है 1 और बाद की चाल कितनी है, 2, क्योंकि पहले थी 1 गुना, बाद में कर दिया गया 2 गुना। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि एक्सप्रेस की चाल को 2 गुना कर दिया गया, 1 से कितना कर दिया मैंने, 2, तो 2 बाद की चाल हो जाएगी घटाने बढ़ाने के बाद। अच्छा ये स्पीड है तो टाइम का कितना होगा रेशियो, आप इसी का उल्टा कर दीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा, 2 और कितना हो जाए, 1 हो गया। इतनी बातें समझ में आया, टाइम का रेशियो हमें 2 और 1 पता चल गया। यहाँ पे हम अब एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन के बीच के अंतर देखेंगे, समयों का अंतर। तो यहाँ पे दोनों के बीच का समय का अंतर देखेंगे तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, इसके बीच का हम अंतर देखेंगे भाई। अंतर अगर देखेंगे तो ज़्यादा कौन है, T+12 है, उसके बाद माइनस घटाएंगे तो T माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, T+12 माइनस T, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो यहाँ से ये और ये टी कट गया, प्लस माइनस 12 6 कितना हो गया, 18, कितना हो गया भाई, 18 घंटे हो गया। ठीक है, आप देखते रहिए, उसके बाद मैं आपको एकदम आसान तरीके से अभी बताऊंगा। ये 18 घंटे हो गया, पहले सीख लीजिए, आपको मैं इस तरह क्यों लगा रहा हूँ, आप सीखिए पहले, फिर उसके बाद बताएंगे। 18 घंटे का अंतर आया हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर आया यहाँ पे देखेंगे, हमारे अनुसार 1 का अंतर आया, और वहाँ पर कितना अंतर आ रहा, 18 का अंतर आया। तो यहाँ से देखिए उसकी पहले समय कितना है, क्योंकि ये समय ही तो है, ये चाल है, ये समय है, तो 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 18 दूना 36 घंटे का समय लगा, कितने घंटे का भाई, 36 घंटे का समय लगा। अच्छा, जब यहाँ पे 36 घंटे का समय लगा, किसको किसको लगा भाई, एक्सप्रेस को 36 घंटे समय लगा, तो अब यहाँ पे इसे रख देंगे, जो यहाँ पे एक्सप्रेस के समय हमारे पास 36 घंटा आया, जबकि पहले यहाँ पे कितना समय लग रहा है, T+12, तो यहाँ पे रखेंगे 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T प्लस कितना है, 12 है, 12 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, 24 बचेगा। T का मान कितना आ गया, 24 आ गया। जब T का मान 24 आ गया हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, T का मान तो हमें 24 पता चल गया। तो अब एक चीज़ बताओ, जब हमें समय पता चल गया है और दूरी हमें दे रखा है, तो चाल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो राजधानी की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दे रखा है, 648 दिया है, और यहाँ पे अगर समय कितना है, 24 घंटे, इसी से भाग करिए भाई, तो यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगी। तो भाग करेंगे तो 24 दूना क्या होगा, 48 होगा। उसके बाद कितना बचा, 2 और 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक काम करिए, यहाँ पे 24 दूना 48 हो गया, 2 14, 2 16 हो गया, 168 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 बार ले जाएंगे, 2 7 14 हो जाएगा, 4 7 28, 7 बार ले जाएंगे, ये कट जाएगा। तो यहाँ से चाल कितनी आ गई दोस्तों, 27 किलोमीटर पर घंटा। किसकी चाल है, राजधानी एक्सप्रेस की, यानी राजधानी की चाल आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। समझ में आया, सारी चीज़ें आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये आपको नहीं समझ में आया, एक बार बैक करके देख लीजिएगा। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिससे आप इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो कैसे, देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको कहेगा इतने किलोमीटर की दूरी है, उस दूरी को मान लेना और एक जगह रख लेना। ठीक है, मैंने रख लिया 648। आगे उसके बाद क्या करना है, कहेगा कि एक बार इसको समय कितना लगा, 12 ज़्यादा लगा, फिर कहेगा आगे चलकर कुछ कम लगा। तो जितना ज़्यादा लग रहा है, जितना कम लग रहा है, तो क्वेश्चन में 12 ज़्यादा लगा, एक बार 6 घंटे कम लगा, दोनों को आप जोड़ लिया करिए, इतना ड्रामा मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जोड़ लीजिए, 12 6 18, कितना आ गया, 18 घंटे आ गए। इतनी बातें क्लियर। अब क्वेश्चन में कहेगा इसकी चाल 1 से दोगुनी हो जाती है, 1 से 2 लिखना, इसका तुरंत समय में चेंज कर लेना, 2 से 1 हो गया। हमारे अनुसार 18 आ गया, यहाँ पता चला, 12 6 18 तुरंत जोड़ लेना, 18 1 बराबर 18, यहाँ पे अंदर ले लेना, 1 बराबर 18, 18 दूना 36, 36 आ गया। T
और 36 आ गया टी का मान। और यहाँ पहले वाला जो समय होता है, पहले वाला जो समय ज़्यादा लगा है उसी में आप तुरंत घटा दीजिए। 36 में से 18 गया तो बचा कितना 24। उसी 24 टी का मान आ जाएगा, 24 से भाग कर देंगे तो राजधानी की क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। समझ में आया? तो चलिए आगे जो क्वेश्चन है इसी पर हम इसको लगाएंगे। आइए देखते हैं आगे। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। पिछला क्वेश्चन देखे हैं तो इसको भी आपके समझ में जरूर आएगा। अब हम शार्ट मेथड का प्रयोग करते हुए चलेंगे आगे। क्वेश्चन में कहा 708 किलोमीटर की यात्रा करने पर, चलिए यहाँ पे हम दूरी दे रखा है कितना, 708 किलोमीटर, 708 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। चलिए इसको लिख लीजिए, यानी दूरी हमें पता चल गया 708 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन में कहा एक एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे अधिक लेती है, 6 घंटे अधिक कर दी जाए तो एक्सप्रेस ट्रेन की गति 2 गुनी कर दी जाए, इसके जैसे पहले वाले सवाल में था, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये कहा कि राजधानी की ट्रेन की गति कितनी होगी। हमने आपको कहा जितना कम ज़्यादा समय लग रहा है, एक बार 6 ज़्यादा लगा, एक बार 3 ज़्यादा लगा, तो यहाँ से आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा था क्या भाई, राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा था मैं कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है। दोनों चीज़ जानते चलना, ठीक है। इसको राजधानी को लगा टी, तो इसको कितना समय ज़्यादा लग रहा है भाई, आप कहेंगे इसको कितना, 6 घंटे अधिक लेती है, तो टी प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, टी प्लस 6 हो गया, यहाँ पर इसको मैं लिख दे रहा हूँ, टी प्लस कितना लगा, 6 घंटे। इसके बाद जब इसकी चाल को दोगुनी कर दी जाती है एक्सप्रेस ट्रेन को, इसको 3 घंटे कम समय लेता है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्सप्रेस ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है भाई। एक्सप्रेस ट्रेन में पहले इसकी गति कितनी थी, यहाँ पे देखेंगे, और बाद में कितनी गति है। पहले गति है कितना, आप कहेंगे पहले गति है इसकी 1, तो दोगुनी कर दी गई। अब ध्यान समझिएगा, ये चाल है तो यहाँ से समय देखूंगा तो यहाँ से 2 रेशियो 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे अंतर कितना आ रहा है, हम यहाँ से देखेंगे इसके बीच का अंतर लेंगे, समयों का अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, अंतर जब लेते हैं तो समय का अंतर लेते हैं। जब इसको लेंगे ना तो आप कुछ मत किया करिए, मैं फिर से यहाँ से देखिए सारी चीज़ इसको बनाने के बाद अब करना क्या है, आपको 708 किलोमीटर की दूरी थी, कुछ क्वेश्चन में नहीं करना है, जो भी दिया है इसको भी बनाना नहीं है। आपके क्वेश्चन में कहा कितना, 6 घंटे ज़्यादा और एक बार 3 घंटे कम, तो 6 3 9, आप इसे लिख लीजिए। टाइम आ गया कितना, 9 आ गया। बातें समझ में भाई, इसी को लिख लीजिए, अंतर लेंगे तब भी जोड़ने उड़ने पे आएगा 9 आ गया। अब दूसरा काम क्या करिएगा, एक अंतर यहाँ पर लिए तो 9 आया, तो हमारे अनुसार यहाँ पर कितना समय का अंतर आ रहा है, 1 बराबर 9 है, तो इसकी प्रारंभ में इस समय कितना लगा था, आप इसे में गुणा कर दीजिएगा, 9 दूना 18 आ गया। ये जो 18 अंतर आता है ना, आप पहले वाले समय में जो ज़्यादा लगा उसी में घटा दीजिए, तो कितना समय ज़्यादा लगा, 6 घंटे, उसी में बताइए 18 में से उसी 6 को मैं घटा दूंगा, कितना बचेगा, 12। तो यहाँ से बचा कितना, 12। बातें समझ में आई। ये 12 कहाँ से आया यार, 12 यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो 18 आया है आप इसी को सॉल्व करेंगे, 18 बराबर टी प्लस 6, तो 6 को इधर बेचेंगे तो 12 बचेगा। आप इस 18 को तुरंत इसमें से 6 को घटा दीजिए जो पहले ज़्यादा लगा था, तो टी बराबर कितना आ गया, 12। आप टी का मान यहाँ पे 12 पता चल गया, तो इसकी चाल बताना है राजधानी की, तो चाल हमें यानी दूरी दे रखा है कितना, दूरी दे रखा है कितना, 708 किलोमीटर, और यहाँ पे इसकी समय कितना है, 12। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा, 12 पंचे 60, 10, 108 हो जाएगा, बरनवैया 108, 59 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। दोनों की चीज़ें समझ में आई। आप यहाँ पे देखिए कितना तेज़ी से आप कर पाए, कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। इसको और भी तेज़ी से लगाना है तो कैसे लगाएंगे, मैंने कहा यहाँ पे 2 क्वेश्चन में दे रखा 708 किलोमीटर, कोई बात नहीं, जाने दो। आपको दिया है एक बार 6 घंटे अधिक लगता है, 3 घंटे कम, तो 6 3 9, तुरंत जोड़िए 6 3 9, और चाल दोगुनी कर रहा है तो 1 से 2 ही समय में कन्वर्ट करेंगे, 2 से 1 हो जाएगी, और दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 आया। 1 बराबर आपने कितना जोड़ा था, 6 3 9, 1 बराबर 9, आप हमेशा उसी दुगना वाले में गुणा कर दीजिए, 9 दूना क्या हो जाएगा, 18। 18 जब आ जाएगा तो पहले वाला जो समय जो ज़्यादा लगा था कितना, 6 घंटे, उसी में घटा दीजिए, 18 में 6 गया 12, जो 12 आया आप डायरेक्टली इसी में भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन जो लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, इसी के सामने इसको लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। आपकी बार सारे क्वेश्चन मैं एक ही नियम पर इसी पे खत्म कर दूंगा, ध्यान से देखिए। इसके बाद आपका 95 नंबर क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ देखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा आप, ठीक है। यहाँ से देखिए
इसके पहले ये क्वेश्चन जो हो गया है, अब यहाँ पे इसको भी देखिए, आप पढ़िए, आप लगाइए, इसको जल्दी से लगाने का प्रयास करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं फिर से आपको बताऊँगा, बिल्कुल आसान तरीके से लगाइए। देखिए लगा लिए भाई, कितना आया बताइए, कितना आया आपको। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में देखिए, यही है, कहा 612 किलोमीटर की दूरी, कितना है दूरी भाई, 612 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। 612 किलोमीटर की दूरी है, हमें दे रखा है, और यहाँ पे दूरी दे रखा है 612 किलोमीटर की, और क्वेश्चन में कहा एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 9 घंटे का समय अधिक लेती है। इसका जो टी था, पहले टी था, अब ये 9 घंटे अधिक ले रहे, टी प्लस 9 हो जाएगा। आपको इसको भी मैं सिखा दूंगा बार बार, और उसके बाद आपको मोहजनिया भी कैसे लगाना उसको भी समझा दूंगा। जब इसकी चाल को दुगनी कर देता है, समय कम लगा, कितना कम समय लगा, 3 घंटे, ठीक है। पहले टी था, अब टी माइनस 3 होगा, कम समय लगा। चलिए आगे देखते हैं, चाल को दोगुनी कर दिया, 1 से 2 हो गया, अब इसी को समय में कन्वर्ट करेंगे, 2 से 1 हो जाएगा। अब हमने कहा इसको आप घटाएंगे, अंतर लेंगे, हमने कहा अंतर लेंगे, पूरा परेशान होंगे, इससे बढ़िया है आप क्या करिए, जो ज़्यादा लगे और एक बार कम लगे, दोनों को जोड़ लिए, 9 3 12। आप कहेंगे टाइम का जो अंतर आया कितना आ गया, 12, अंतर कितना आ गया, 12 आ गया, हमारे अनुसार 12 आया। क्वेश्चन में कितना अंतर दे रखा है, 2 1 का अंतर कितना, 1 1 बराबर 12, आप पहले वाले समय में गुणा कर दीजिएगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, 12 दूना 24, जो 24 आया ये पहले वाले समय में घटा दीजिए, पहला जो अधिक हुआ था, पहले में कितना 9 घंटे अधिक कहा, तो 24 में से 9 गया, यही वाला आप घटा दीजिए, 24 में से 9 गया तो आप कहेंगे कितना बचा, तो टाइम आपके पास कितना आ गया, 24 में से 9 गया तो आपके पास 15 आ गया। दोस्तों ये 9 हमने कहे लिए घटाया, 24 बराबर आप करेंगे टी प्लस 9, 9 को इधर ले आएंगे, टाइम आ गया 15, 15 टी का मान आपको पता चल गया 15। राजधानी की चाल पूछ रहा, तो चाल बराबर दूरी, दूरी आपको दे रखा 612, और यहाँ पे है 15, 15 चौक को 60 हो जाएगा, 12 बचा है भाई। उसके बाद यहाँ से भाग करेंगे, दशमलव लेंगे, 15 8 120, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, 4 का मतलब भाई यहाँ, सॉरी 4 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 600 हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा आपके चाल आ गई। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, 100% राइट हो जाएगा। नोट कर लिए, समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। आप क्या करिएगा, पहले 9 ज़्यादा लगा था, 3 बाद में कम, 9 3 12, ठीक है, 12, चाल उसकी 1 से 2 गुणित, 1 से 2 हुआ, समय में कन्वर्ट करेंगे 2 से 1, अंतर 1 1 बराबर 12, तो 12 दूना 24 हो गया। 24 आया तो पहले वाला जो समय अधिक लगा तो उसे घटा दीजिए, 12 में से 9 गया, यानी 24 में से 9 गया, बचा 15, 15 से आप भाग कर दीजिए, इसी में आपका आंसर आ गया कितना, 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 96 नंबर क्वेश्चन। इसको भी आप लगाइए और जल्दी से लगाने का प्रयास करिए, ऑप्शन सब आपके सामने है, लगाइए, हम आपको दोबारा फिर से बताते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आगे, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ स्पीड में, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। बताओ, सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए इतना क्वेश्चन दिया है। मैं कह रहा हूँ आपको एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। बताइए कितना आया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, आपसे फिर से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहा है भाई, क्या कहा, 780 किलोमीटर की दूरी बदल रहा है बस, तो हम भी बदलेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। 780 किलोमीटर की दूरी है, क्वेश्चन में कहा 8 घंटे अधिक लेते किससे, राजधानी से, टी प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा जब चाल इसकी दुगनी कर दी जाए, तो 1 से हमने 2 कर दिया, चाल को दुगनी कर दिया, अब इसकी समय कम लगेगी भाई, चाल ज़्यादा हो जाएगी, समय कम लगेगा, कितना समय कम लगा, 6 घंटे का कम समय लगा, पहले टी लग रहा था, अब 6 लगेगा कम, तो टी माइनस 6 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, उसके बाद कहा राजधानी की गति बताइए। अच्छा, तो यहाँ से आप चाल थी 1 से दुगनी, तो समय में कन्वर्ट किया तो 2 से 1 हो गया, अनुपात हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बीच का अंतर लेंगे, सब कुछ अंतर पहले वाले क्वेश्चन बता दिया था, अब यहाँ पे बार बार नहीं बताऊंगा। इसका अंतर जब लेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14, कितना होगा, 14 घंटे आ गया, ठीक है, 14 घंटे का अंतर आ गया। समझ में आया सब चीज़ें, यहाँ से लेंगे, इसी को आप जोड़ लिया करिए, जितना ज़्यादा लगा जितना कम, 8 से 14 घंटे का अंतर आया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 बराबर 14 अंतर आ रहा है। आप इसी 14 का गुणा 2 में कर दीजिए पहले वाले में, 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। ये जो 28 आया समय ना, आप इस 28 को इसके बराबर करके सॉल्व कर लीजिए। 28 बराबर करेंगे टी प्लस 8, 8 को इधर ले आएंगे, बचेगा 20। अब इससे भी बचने के लिए मैं आपको बता दूं, जितना आपका आंसर आया 28 आया, 28 को आप जो पहला वाला मान ज़्यादा लगा था समय, उसी में घटा दीजिए। 28 में से 8 गया, कितना बचा, क्योंकि पहले 8 घंटे ज़्यादा लगता था, उसी को घटा दीजिए। 28 में से 8 गया, कितना बचा, 20, तो 20 बचा, तो राजधानी का समय आ गया कितना, 20 घंटे। जब 20 घंटे यहाँ पे आ गया, तो क्वेश्चन में आपसे कहा कि राजधानी की चाल बताइए, तो चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय, तो दूरी दे रखा है 780, और यह समय कितना है, 20 है, 20 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा,
दो तिहाई 6 और दोनों 18, 39 किलोमीटर पर घंटा आ गया। 39 किलोमीटर प्रति घंटा किसी ऑप्शन में है भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आप बैठे बैठे आप लगा लेंगे क्वेश्चन। सोचो ये एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल में पता नहीं कितनी बार आ चुका है, और इसको लगाने के लिए ना दोस्तों लड़के जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं आपको इतना आसान बता दे रहा हूँ, आप इसको आज के बाद तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप देखते ही कर लेंगे। कैसे, हमने कहा वो उसकी जो दूरी थी, दूरी को हमने लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद कहा इसकी जो चाल है ना, इसका जो समय है, जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो समय है राजधानी से 8 घंटे ज़्यादा लगता है, तो 8 ज़्यादा लगा, एक बार 3 कितना कम लगा था, आप क्वेश्चन में दे रखा 6 एक बार कम लगा था, तो 8 6 14, तुरंत जोड़ लीजिए, ज़्यादा और कम वाले जो 8 6 14, 14 को रखे रही, चाल को कहा 2 गुना, तो 1 से 2, इसको तुरंत बदल लीजिए, 2 से फिर कितना हो जाए 1, समय हो गया, दोनों के बीच का अंतर 1 आया, 1 बराबर हमें दिया है 14, 8 6 14, 14 उसके बाद तुरंत 2 का गुणा कर, 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो गया, 28 आ गया। आप पहला वाला समय जो कहा था 8 घंटे अधिक लगता है उसमें घटा दीजिए, 28 में से 8 गया, 20 बचा, आप 20 को आप क्या करेंगे उसी दूरी में भाग कर दीजिएगा, तो चाल निकल के आ गई। समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन इसी तरह लगाएंगे दोस्तों, आपको जाना कहीं नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे, तब आपको तसल्ली होगी दोस्तों कि हाँ क्वेश्चन ऐसे लगता है। लगाइए, स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग देखिए उसको, लगाइए, जल्दी से लगाने का प्रयास करिए, मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। लगाओ जल्दी से, लगाओ भाई, सीखना है आपको, ठीक है, एग्जाम में आपको पास होना है। आप लगाइए, कैसे आंसर आ गया होगा सबका, कमेंट में बताइए हमें समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, और यहाँ पे दूरी दे रखा है कितना, 660 किलोमीटर की दूरी। सोचो क्वेश्चन वही है, सिर्फ हमें पागल कर रहा है दूरी दे देकर, ठीक है, दूरी वही है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा कि राजधानी जो एक्सप्रेस ट्रेन है राजधानी से 10 घंटे अधिक लेती है, मान लेते एक बार समझ लो, फिर उसके बाद डायग्राम से बताते हैं। 10 अधिक लिया, लिख दो, फिर आगे कहेगा कम लेता है, चाल को दोगुनी कर दिया, हमने कर दिया 1 से 2, तुरंत समय में कन्वर्ट कर लो, 2 से कितना हो गया 1। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में कहा कि राजधानी की तुलना में 7 घंटे कम समय लेती है। भाई पहले टी था, आप टी माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा हमने कहा इसका अंतर ले लीजिए, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो सब चीज़ घटाएंगे तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, 10 7 कितना हो गया 17 घंटे। हमने कहा 17 घंटे आ गया अंतर, हमारे अनुसार समय का अंतर कितना, समय का अंतर हमारे अनुसार 1 बराबर कितना है 17, आप इसी 2 में गुणा कर दीजिए, 17 दूना कितना हो गया 34, 17 दूना 34, जो पहले में गुणा कर दिए 34 आ गया, तो 34 को अब 34 आ गया आपके पास, तो जो पहला वाला समय ज़्यादा लगा था उसी में घटा दीजिए, तो कितना समय ज़्यादा लगा था 10 घंटे, तो 34 में से 10 गया, बचा कितना 24 घंटे, तो टाइम हमारे पास आ गया कितना 24, तो 24 आ गया, तो यहाँ पे टी बराबर 24 घंटे आ गया। क्वेश्चन में ध्यान से देखते रहिएगा, तो आपको जब समय पता चलेगा 24 घंटे राजधानी की चाल नहीं निकल पाएंगे, कैसे, यहाँ से देखिए हमें कितना दे रखा 660 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी हमें दिया 660, और यहाँ पे समय कितना है 24, आप इसी से भाग करिए, भाग करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, तो भाग करेंगे यहाँ से तो आराम से आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 पंचे 60 होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा है भाई, हाँ, तो डी ऑप्शन आपका 100% राइट हो जाएगा। बताओ यार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारे क्वेश्चन हम आपको देखो कितना आसान, ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, मैं आपको इतना आसान बताया हूँ। आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। आपको समय दे रखा था, पहले 10 घंटे ज़्यादा लगा, फिर उसके बाद कहा 7 घंटे कम लगा, 10 7 17, तुरंत करिए 10 7 17, और कहा कि चाल दोगुनी हो जाती है, तो 1 से 2 हुआ, तुरंत टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से 1 हो गया, ठीक है। अब 17 आ गया, तो अंतर कितना आया समय का, 1 अंतर आया, 1 बराबर 17 दिया है, तो 17 दूना कितना हो गया 34, 34 हो गया। पहला वाला समय हमें कितना दे रखा है, पहला वाला दिया था 10 घंटे अधिक लगा, उसी में 17 दूना 34, 34 में से 10 को घटा दीजिए, 34 में से 10 को घटाए 24 आ गया, 24 से आप 660 किलोमीटर में दूरी में भाग कर देंगे तो चाल निकल के आ गई किसकी, राजधानी के। समझ में आया? लाइक बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका आ गया
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ गया। बातें समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन है उसको भी हम लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक चीज़ समझने वाली बात, हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं तभी आता है। आप कहेंगे सर जी आप हम हमेशा इसी में गुणा भाग करेंगे तभी आएगा, नहीं, आप इसमें इसका गुणा इसमें भी कर देंगे तब भी आएगा। हमने पहले वाले कंडीशन में किया था तो पहले वाले सोल्यूशन में सॉल्व किया था। अगर हम 17 का गुणा इसमें कर देंगे तो 17 एक कम 17, अब ये जो 7 जो दूसरा समय देता है जो कम हुआ है उसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। जब कम होगा तो जोड़ लेंगे, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, तो टी बराबर 24, 24 से भाग करेंगे आंसर, ठीक है ना। दोनों कंडीशन सभी क्वेश्चन में फॉलो होगा, किसी एक क्वेश्चन में आप चाहे इससे लगाइएगा चाहे जिससे लगाइएगा सभी क्वेश्चनों में फॉलो होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 बराबर 17 आप चाहे तो इससे लगाइए पहले वाले कंडीशन से, यहाँ पे ये पहला होता है और यहाँ पे ये पहला होता है और यहाँ पे ये दूसरा बाद वाला होता है और ये दूसरा बाद वाला होता है। बाद वाले से लगाएंगे 17 एक कम 17, अब इसी 7 को जोड़ दिया करिए, जब कम लगे तो जोड़ दिए, 17 7 24, टी का मान 24, 24 से भाग करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। सारी चीजें समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका टाइप है इसको भी मैं एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में क्या कहा, एक रेलगाड़ी बिना रुके, यानी एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। औसतन प्रति घंटे की यानी प्रति मिनट कितने रुकती है, ठीक है ना। औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, यानी प्रति घंटा वो कितने मिनट रुकती है, ये समझिएगा। स्टॉपेज, बिना स्टॉपेज का मतलब क्या होता है, कोई रेलगाड़ी चलती है कहीं से भी चलती है वो बिना रुके भाई चलती रहती है, ठीक है ना, बिना रुके चलती रहती है। लेकिन एक क्या हुआ, गाड़ी स्टॉप लेकर आ रही है, ठीक है, कोई भी स्टेशन मिला वहां रुक गई, फिर आगे कोई स्टेशन मिला वहां रुक गई, ऐसा होता है। तो ये ट्रेन रुक रुक कर एक चल रही है, एक क्या है डायरेक्ट ही चल रही है, रुक नहीं रही है। तो क्वेश्चन में कहा अगर ये रुक रही है तो प्रति घंटे 1 घंटे में कितना मिनट ये रुक रही है। औसतन बताना है। औसतन का मतलब क्या है, सभी को लगभग में बताना होता है। तो चलिए हम बता रहे हैं, ये चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, और रुक रुक कर चल रही कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे कितने किलोमीटर का रुकावट आ रही है इसमें, तो आप कहेंगे कितना सर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे 72 ही तो कहा था, हाँ 72 किलोमीटर हो गया। आप कहेंगे कितने का अंतर आ रहा, हमने कहा 8 का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर इस पर लेंगे तो 8 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, 60 का गुणा, तो 8 कम 8 8 हम 80, ये 10 से कट करेंगे 60, 10 छंग 60, 6 मिनट का, ठीक है, 6 मिनट का समय लेंगी औसतन, यानी 1 घंटे के पीछे वो 6 मिनट का समय ले रही है रुकने के लिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका 110% राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में ये कह रहा कि एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज, ठीक है, बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और रुक रुक कर 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा और जब रुक रुक कर चलते 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में कहा औसतन ये प्रति किलोमीटर यानी 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है। हम यहाँ से देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, ये बिना रुके चल रही है, रुक रुक कर, कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ से आप कहेंगे 14 का अंतर आ रहा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आ रहा है। तो इसका अंतर हम किस पे लेंगे, जो रुक नहीं रही है, ठीक है। तो 14 बटे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, गुणे क्या करेंगे, ये घंटे में है तो मिनट बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, 14 एक कम 14, 14 पंचे 70, 5 से भाग करेंगे तो 12 मिनट, कितना आ गया भाई 12 मिनट, अर्थात इसको जो है 1 घंटे में वह 12 मिनट रुकती है। प्रत्येक घंटे में ट्रेन जो है 12 मिनट रुक जाती है। ऐसा किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे बी ऑप्शन में है। आप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे जो क्वेश्चन है उसको भी लगाएंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखते हैं। सौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो ये रहे हमारे रेलगाड़ी जो चैप्टर थे उसके 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, ठीक है। आज इस चैप्टर का होगा एंड, तो दोस्तों बने रहिएगा आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है और रास्ते में रुक रुक कर वो चलती है कितना
64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो कह रहा औसतन प्रति घंटा में कितना मिनट वो रुकती है, तो 80 चल रही थी बिना रुके और चलने लगी रुक रुक कर कितना 64 है। तो यहाँ से देखिए अंतर डिफरेंस लेंगे तो कितने का आया 16, तो 16 का अंतर 80 पे लेंगे तो 16 बटे क्या हो जाएगा भाई, आप कहेंगे 80 होगा, गुणे मिनट बदलने के लिए क्या 60 का 16 कम 16, 16 पंचे 80, 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 12 मिनट। तो 12 मिनट का क्या लगा भाई, समय लगा किसको, प्रति घंटे में कितना मिनट रुक रही है, 12 मिनट रुक रही है। कौन सी ट्रेन हो जाएगी, ट्रेन का पूछा नहीं समय पूछा है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा एक रेलगाड़ी बिना रुके 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है और रुकने के साथ हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, नहीं कर पाते मैं आपको बताता हूँ। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, पहले बिना रुके चल रही थी, फिर बाद में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगी रुक रुक कर। अब भाई कहीं रुकने का मतलब क्या, स्टॉपेज है, रुक जाती है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है रुकने के कारण, तो आप कहेंगे कितने का 12 का, तो 12 का अंतर इस पे लेंगे बिना रुके वाले पे, तो 12 बटे क्या होगा 72 गुणे क्या हो जाएगा 60 होगा। मिनट बदलने के लिए 12 कम 12 बरछंग 72, 6 दहम्मा 60, अर्थात कितने मिनट का समय लगा, 10 मिनट का समय लगा। वो भी कितने, 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है। 1 घंटे में कितना मिनट रुक जाती है भाई, 10 मिनट। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 102 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा कि एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज के कारण यानी बिना रुके वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है और रुक रुक कर कितना चलती है 40 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है रुक रुक कर, यानी बिना रुके, और रुक रुक कर कितना चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। डिफरेंस लेंगे कितने का अंतर आ रहा है 10, 10 का अंतर, तो 10 बटे क्या हो जाएगा 50, 10 बटे 50 हुआ। इसको मिनट, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे, 10 एक कम 10, 10 पचे 50, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 12 मिनट। कितने मिनट का, 12 मिनट। प्रति घंटे में वो कितना मिनट रुकती है भाई, 12 मिनट रुकती है प्रति घंटे में। ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आप कहेंगे भाई यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, उसको भी लगाते हैं। 103 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, क्वेश्चन लगाने लायक नहीं है, फिर भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो क्वेश्चन में कहा एक रेलगाड़ी बिना स्टॉपेज यानी बिना रुके वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है और रुकने के बाद उसकी चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अच्छा, बिना रुक कर चल रही थी 65 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक रुक कर जब चलने लगी तो 52 किलोमीटर। अरे रुकने का मतलब कहीं न कहीं स्टॉपेज आ जाता है, रुक जाती है, ब्रेकर आ जाता है, रुक जाती है, तो रुक रुक कर चलने लगी कितना 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो औसतन प्रति घंटे कितना मिनट रुक रही है, तो आप डिफरेंस लीजिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा का था, 13 किलोमीटर का अंतर लेंगे इस पे, 13 किलोमीटर प्रति घंटा बट्टे क्या हो जाएगा 65, और इसको मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा, 13 कम 13, 13 पचे 65, 5 से भाग कर देंगे कितना आ गया 12 मिनट। तो जो ट्रेन है भाई वो औसतन 1 घंटे में 12 मिनट रुक जाती है। ऐसा किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी सीखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं सिखाऊंगा और इसको बहुत ही आसान तरीके से करना भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहा अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी जाती है, पहले जितनी भी चलती रही होगी, मान लेते हैं 80 चल रही थी, 20 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए फिर क्या कहा क्वेश्चन में, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय उसे कम लगने लगा, 2.5 घंटे समय कम लगने लगा। ये बातें अच्छी है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 300 किलोमीटर की दूरी है, आप लिख लेंगे 300 किलोमीटर की दूरी, फिर 300 किलोमीटर की दूरी, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे कितना उसके समय लग रहा है, 2.5 घंटे को लिख सकता हूँ, 2 दूना 4, 1 5, 5 बटे कितना लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। इतनी बातें क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा उसकी सामान्य जो चाल है उसको मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूँ, तो मान लेते हैं पहले उसकी यक्स रही होगी, अब उसमें 20 बढ़ा देंगे तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई।
सब चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 300 दूरी था, 300 दूरी से जब कहे कि इतना कम समय लगता है, आप तुरंत यहाँ पे डिफरेंस लीजिएगा। चाल बढ़ा देता है, यक्स थी, यक्स प्लस 20 हो गई। और ये भी मैं आपको बता के आया हूँ कि पहले वाली जो चाल होती है हमेशा कम वाला रखेंगे और जो ज़्यादा होगी उसको बाद रखेंगे। तो देखिए इसकी यक्स ही है और इसकी यक्स प्लस 20 है। अगर यक्स का मान 10 होता तो यहाँ पे 10 ही होता, 10 और 20 कितना हो जाता, 30। इसका मतलब इसका ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा वाले को इधर रखते हैं, कम वाले को इधर रखते हैं, ताकि जो स्पीड आए वो पॉजिटिव में आए। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में जो दे रखा है, आगे क्या कहा है, रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से चलने के लिए 192 किलोमीटर की दूर को 192 किलोमीटर की दूरी को 192 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ये हमें दूरी दे रखा है, दूरी है कितना, 192 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा ये बताओ, समय ज्ञात करने के लिए हमें चाल पता होना चाहिए। चाल तो हमें पता ही नहीं है यार, चाल पता नहीं है तो चाल हम ज्ञात करेंगे। चाल कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम दिखाते हैं। अब ऑप्शन के सहारा नहीं ले सकते हैं, ऑप्शन में आपको समय दे रखा है। ठीक है, समय में आपको कितना दे रखा है, 2.4 दे रखा है घंटे, 6 घंटे दे रखा है और कितना 3 घंटे दे रखा है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3 घंटे, 6 घंटे और कितना दे रखा है 4.8 घंटे। ये सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, ये सभी ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऑप्शन के अनुसार तो हम लगा भी नहीं पाएंगे। आपको इसके पहले मैंने बहुत क्वेश्चन कराया जिसमें आप ऑप्शन उठा करके रख देते थे, आंसर आ जाता था। ठीक है, लेकिन अब की बार यहाँ पे समय दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप बताओ यहाँ पे यक्स के स्थान पर मैं क्या रखूँ कि ये कट जाए। आप कहेंगे अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसकी जो चाल है, अगर 10 तो मैं रखूँगा नहीं, 10 से कट करूँगा तो यहाँ पे 5/2 आना भी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे मैं 40 रख दूँगा, 40 रख दूँगा और यहाँ पे 40 20 कितना हो जाएगा 60, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। और 40 से रखूँगा 7 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7.5 में से 5 चला गया तो कितना बचा 2.5 घंटे। समझ में आया? फिर से देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है दोस्तों, ये बहुत ही आसान और छोटी चीज़ होती है। बस आपकी पहुंच होनी चाहिए, वहाँ तक समझ होना चाहिए बस। देखिए यक्स की चाल को हम अपने से मानेंगे सभी, अगर नहीं मानोगे ना, आएगा आपको क्वेश्चन वो आएगा, लेकिन क्या टाइम के अंदर नहीं आएगा तो कोई मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगा, आप उसी को सॉल्व करते रहेंगे बिना फालतू में अपना दिमाग खराब करेंगे। तो आइए इसको मैं मान लूंगा कि यक्स की सामान्यतः चाल थी 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 300/40 रखेंगे और जैसे पहले ऑप्शन के अनुसार लगाते थे, हम अपने सोचेंगे कि ठीक है, और यहाँ पे 300/40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हमने यक्स का मान लिया है, कितना है, यक्स का मान को मान लिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है अपने से। ठीक है ना, अब देखिए भाग करेंगे, यहाँ से भाग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 4 से मान लेते हैं, 30 में भाग कर रहे हैं तो यहाँ से 4 सते 28, 7.5 आ गया और 6 पंचे 30 आ गया, 5 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 2.5। और यहाँ पे हमें टाइम का अंतर कितना दे रखा है 5/2, अर्थात यहाँ पर भी तो 2.5 था ना, 2.5 ही तो था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 सही 1/2 था, अर्थात इसको मैं 2/5 लिख सकता हूँ, 2.5। यहाँ पर भी 2.5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो यानी 2.5 बराबर 2.5 आंसर आ गया। तो इसका मतलब चाल उसकी प्रारंभ में सामान्य चाल कितने थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब बढ़ा दिया तो कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ में आया? आइए अब यहाँ से मैंने आपको बताया रटने वाली बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। यहाँ पर ये नहीं कि इसको रट कर लो, ठीक है, आप यहाँ पे फॉलो कराइएगा, अपने अनुसार रखिएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसका अंतर 2.5 घंटे आ जाएगा, वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे निकालना है आपको समय। तो सामान्य चाल से चले तो इसकी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। उसकी सामान्य चाल कितनी है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें हम भाग कर देंगे। तो चाल बराबर दूरी है 192 उसके किलोमीटर और यहाँ पे 40 है उसकी समय। इसमें भाग करेंगे हम जब, तो यहाँ से इसको मैं 4 × 10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 4 × 10, तभी तो 40 है। यहाँ देखिए 4 से भाग करूँगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 3 बचा। ठीक है, 3 4 8 32 हो जाएगा। 10 से जब मैं भाग करूँगा तो 4.8 हो जाएगा। समय कितना लगा 4.8 घंटे का समय लगा। ये आपको ऑप्शन दे रखा है नीचे, कौन सा हो जाएगा भाई 4.8 घंटे का समय लगा।
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बताइए, ये जो ट्रेन चैप्टर था दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कराया, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराया, चाहे आसान रहे होंगे चाहे तो कठिन रहे होंगे, फिर भी मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए। तो दोस्तों आपका हक बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज हमने जो ये बुक को या इस चैप्टर को कंप्लीट किया है दोस्तों, आपके समझ में आया कि नहीं आया, कैसा है वीडियो, आप कमेंट में हमें आप ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।